आर्मी। यप, शी इज बैक। तो अटैक ऑन टाइटन के रीसेंट एपिसोड ने एक और बवाल मचाया। 10 साल पहले क्रिस्टलाइज हुई एनी अब जाके फ्री हुई है, जिसका रीजन था एरन के सारे हार्डनिंग को अनडन करना, जिसके कारण अपने आर्मर्ड भाई साहब को भी काफी चोटें आई, क्योंकि उसके बॉडी के अराउंड भी नेचुरल मेड आर्मर्स हार्डनिंग का ही रिजल्ट हुआ करते थे। सो ymir के फाइनली रॉयल ब्लड वालों को मिडिल फिंगर दिखाने और एरन के आउटसाइड वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के प्लान के साथ जुड़ने के बाद रम्बलिंग चालू हो चुकी है, जिसमें हजारों वॉल टाइटन्स ऑटो पायलट मोड में आगे चलते रहेंगे जब तक एरन न चाहे। और एरन का ये कहना, 俺は進み続ける敵を駆逐するまで अब सबसे ज्यादा मेक सेंस करता है। और गाबी चाहे कितनी भी बार शीशे के सामने अपने बाल को बांध ले, हर बार की तरह एरन का वो कुछ उखाड़ नहीं सकती। नाउ ही इज लाइक ए गॉड फॉर एल्डियंस इन टर्म्स ऑफ पावर्स। वो किसी भी एल्डियंस या टाइटन्स को कभी भी कंट्रोल कर सकता है, जैसे चाहे वैसे। तो एपिसोड का स्टार्ट ही एनी के फादर और बाकी एल्डियंस जो असल में लाइबेरियो में है उनके साथ होता है। और असल में सबसे ज्यादा फटी भी इन्हीं की है, क्योंकि अपने फ्यूचर में कुचले जाने का लाइव ब्रॉडकास्ट जो सुना इन्होंने अभी। दूसरी तरफ जॉन इस बात को एडमिट करता है कि इस रमलिंग से अगर किसी को फायदा होगा तो वो होंगे आइलैंड पे मौजूद एल्डियंस, और बाहर में सभी के कुचले जाने के साथ ही सारे कॉन्फ्लिक्ट्स और साइकिल ऑफ हेट्रेड भी कुचली जाएगी। वेल, पैराडाइज पे अभी भी काफी सारे प्योर टाइटन्स बचे हुए हैं, जिसका रीजन है जीक का ये स्क्रीम। जिस भी सर्वे कॉप्स के मेंबर ने जीक के स्पाइनल फ्लूइड वाली वाइन पी रखी थी, सब प्योर टाइटन में कन्वर्ट हो चुके हैं, इंक्लूडिंग कमांडर पिक्सिस और एरविन का जाना माना पुराना दोस्त नाइल। सो इस एपिसोड में काफी बार पुराने अटैक ऑन टाइटन वाली वाइस मिली, जिनमें हमने वापस ओडियम गियर, ब्लेड और थंडर स्पीयर से टाइटन को मरते हुए देखा। जिन टाइटन्स में से एक थे कमांडर पिक्सिस, जो कि सीरीज के स्टार्ट में काफी मेजर रोल निभा रहे होते हैं, स्पेशली बैटल ऑफ ट्रस्ट में हुए हादसे के बाद। और उनका सालों तक की सर्विस को थैंक्स करते हुए आर्मिन को उन्हें मारना पड़ता है। एंड माई गॉड, दिस सीन, इट इज इजली वन ऑफ माई फेवरेट सीन्स ऑफ दिस सीजन। दूसरी तरफ नाइल को कोर्ट से बचाने वाली गाबी उसके टाइटन फॉर्म को उड़ा देती है, और फैंस को उसे हेट करने का एक और रीजन मिल जाता है। तो ये सीन एक और कॉल बैक था जब काया को शासा ने एक टाइटन से बचाया था, और इस बार गाबी जो कि उसकी मर्डरर है उसने बचाया। वहीं फ्लॉक अब येलेना के अगेंस्ट हो चुका है, क्योंकि येलेना जी के यूथनेशिया प्लान के साथ थी, जबकि फ्लॉक रमलिंग वाले प्लान के साथ। वेल, अब बात कर लेते हैं अपन एनी की, जो कि एपिसोड के एंड में फर्श पे गिरी हुई दिखी। और एनी को लेकर यही लगता है उसकी एज थोड़ी सी भी नहीं बढ़ी है। सीजन 1 में एनी एक मेजर कैरेक्टर थी। इनफैक्ट पूरा फर्स्ट सीजन एनी के हरकतों के अराउंड रिवॉल्व करता था, जिसके बाद ये लौंडिया आने वाले 3 सीजन तक गायब रही, और इस सीरीज में तब से लेकर अब तक जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। और उसे आगे चल रहे इस पूरे एनीमे को बिंज वॉच करना होगा, ताकि सारी चीजों को वो कवर अप कर सके। बट सीरियसली एनी का इन सब पर रिएक्शन देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेट्स सी विच साइड सी एक्चुअली चूज। आई थिंक मामला अभी क्लियर है, पूरे ह्यूमैनिटी का सोल विलेन अभी एरन येगर है, और अभी के लिए चाहे एल्डियंस हो या मार्लियंस या बाकी कंट्रीज के मिलिट्री, सभी को मिलकर काम करना होगा ताकि इस हटके हुए आदमी को रोका जा सके। अटैक ऑन टाइटन का ये मोड़ लेना कभी कभी मुझे कोड गियास सीरीज की याद दिलाता है। वहां भी अपना मेन कैरेक्टर सबको यूनाइट करने के लिए मास मर्डर को चूज करता है। लीलूश के पास शायद कोई ऑप्शन नहीं थी, बट एओटी में आई थिंक आर्मिन और जी के पास बेटर प्लान्स हैं। बट एरन की चीजों को लेकर जिद बिना मतलब करोड़ों लोगों को मारेगी। एंड दिस कैरेक्टर राइटिंग इज जेन्युइनली फ्लॉड फॉर मी, स्पेशली जब आप अपने मेन कैरेक्टर को लिख रहे हो। इसे यामा ने खुद ही एक्सेप्ट किया था, वो एरन को नहीं समझ पाए, जिसे सुनकर काफी लोग हैरान हो गए थे। सो या एरन को लेकर काफी कंफ्यूजन है इस फैंडम में अभी भी। उसे सपोर्ट करना या हेट करना किसी को कुछ खास पता है नहीं। इनफैक्ट कुछ लोगों द्वारा सीजन 3 तक एरन को एओटी का वीक पॉइंट भी माना जाता था, और जिस डायरेक्शन में ये सीरीज बढ़ रही है आई थिंक वो लोग गलत नहीं थे। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप एरन के सपोर्ट में हो तो आप भी एक मास मर्डरर हो। अगेन किडिंग। अगर आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपन अभी काफी लंबे वीडियोस पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी, वो भी जल्दी ही आ जाएंगी। तब तक के लिए दिस इज साकेत फ्रॉम एनीथुसियास्ट। पीस आउट।